मौर्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार मौर्य आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए आज हम लोग जानते हैं कि समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी किसको बोलते हैं। समानांतर श्रेणी में मतलब हम लोगों को किन किन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो समानांतर श्रेणी जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि श्रेणी किसको बोलते हैं। श्रेणी मतलब यानी सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। तो श्रेणी किसको बोलते हैं, तो देखिए श्रेणी किसको बोलते हैं। यदि किसी अनुक्रम के सभी पदों को, यदि किसी अनुक्रम के सभी पदों को जब हम प्लस चिन्ह देकर लिखते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। तो श्रेणी किसको बोलेंगे, यदि किसी अनुक्रम के सभी पदों को प्लस चिन्ह देकर लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 + 4 + 6 + 8 ... आगे भी बढ़ता जाएगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7। ठीक, इसके बाद है कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। जैसे कि इसमें आया है कि यदि किसी अनुक्रम के, तो भाई अनुक्रम होता क्या है। देखिए अनुक्रम यानी सीक्वेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीक्वेंस। तो अनुक्रम क्या होता है, तो अनुक्रम उसको बोलते हैं संख्याओं का एक क्रम या सजावट। ये जो अनुक्रम होता है क्या होता है, एक संख्याओं का एक क्रम होता है, सजावट होता है, जो एक विशेष नियम का पालन करता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम क्या होता है, तो संख्याओं का एक क्रम या सजावट, संख्याओं का एक क्रम या सजावट जो एक विशेष नियम का पालन करता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10। जैसे 2 4 6 8 10, तो इस किस नियम का पालन कर रहा है, तो इस सम संख्याओं के नियम का पालन कर रहा है। 1 3 5 7 9 ये किस नियम का पालन कर रहा है, तो विषम संख्याओं के नियम का पालन कर रहा है। और 2 3 5 7 11, तो ये किस नियम का पालन कर रहा है, तो ये अभाज्य संख्याओं के नियम का पालन कर रहा है। तो अब हम लोग जान गए कि श्रेणी किसको बोलते हैं, अनुक्रम किसको बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि श्रेणी किसको बोलते हैं। श्रेणी, तो आइए हम लोग देखते हैं कि श्रेणी किसको बोलते हैं। श्रेणी यानी प्रोग्रेशन, तो संख्याओं का वह क्रम जिसे किसी विशेष सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। यानी श्रेणी किसको बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, तो संख्याओं का वह क्रम जिसे किसी विशेष सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, तो इसको विशेष सूत्र के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 2n के रूप में, जहाँ n क्या होगा, प्राकृत संख्या, तो 2n यानी सूत्र के रूप में लिख सकते हैं ना, तो ये क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। इसके बाद 1 3 5 7 9, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, विशेष सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2n + 1, जहाँ n क्या है, प्राकृत संख्या, तो ये सब जो आएगा क्या आएगा, श्रेणी इसको बोल सकते हैं, यह श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। अब श्रेणी हो गया, श्रेणी का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, यानी श्रेणी का प्रकार। तो श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रेणी 3 प्रकार के होता है। श्रेणी कितने प्रकार का होता है, तो श्रेणी 3 प्रकार का होता है। पहला है समानांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा है हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं, तीसरा जो है क्या है, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। समानांतर श्रेणी को एपी और गुणोत्तर श्रेणी को जीपी भी कहते हैं, जीपी।
और हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग HP भी बोलते हैं। तो हम लोग जान गए कि श्रेणी किसको कहते हैं, श्रेणी का प्रकार क्या होता है, श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं ये जान गए। आप जानेंगे हम लोग क्या श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग को 10th में केवल पढ़ना है क्या, समानांतर श्रेणी। तो अब हम लोग जानेंगे कि समानांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि समानांतर श्रेणी किसको कहते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि समानांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए हम लिख देते हैं समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, तो वैसे श्रेणी जिसमें अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर जब हम लोगों को बराबर बराबर मान प्राप्त होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी बोलेंगे। आइए देखते हैं वैसे श्रेणी जिसमें अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर बराबर मान प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी किसको कहेंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, तो वैसे श्रेणी जिसमें अगला पद में से जब पिछले पद को घटाने पर जब बराबर मान प्राप्त होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। आइए इससे हम किससे सूचित करते हैं, तो एपी से, इसे एपी से सूचित किया जाता है। इसे एपी से सूचित किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 ... देखिए ये जो 2 है, 4, 6, 8, 10, तो इसको हम लोग बोलते हैं A1 यानी प्रथम पद, इसको बोलते हैं A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, इसी तरह A4, A5 ... और इस समानांतर श्रेणी का है किसको, तो अगले पद में से जब हम पिछले पद को घटाएंगे और जब बराबर मान प्राप्त होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी। यानी A2 में से A1 को घटाएंगे, बराबर मान A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3 और A5 में से A4 जब घटाएंगे और बराबर जब मान प्राप्त होगा तो हम लोग कह देंगे ये क्या है, समानांतर श्रेणी है, यानी AP में है। आइए देखते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। A5 माइनस A4 इज इक्वल टू 10 माइनस
8 इज इक्वल टू 2, यानी एक अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर हमेशा हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, 2, यानी बराबर मान प्राप्त हो रहा है। अतः ये जो है क्या है, एपी में है। इससे हम लोग पता चलता है कि क्या है, ये एपी में है। यानी अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4 है। इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। तब हम लोग जानेंगे कि समानांतर श्रेणी किसको कहेंगे। समानांतर श्रेणी का हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। जब हम अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, जब बराबर मान प्राप्त होगा तो एपी बोलेंगे कि हाँ वो एपी में है, यानी समानांतर श्रेणी में है। अगर बराबर मान प्राप्त नहीं होगा तो कह देंगे क्या कि एपी नहीं है। ठीक, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सार्वअंतर या पदांतर, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आइए देखते हैं कि सार्वअंतर क्या होता है, पदांतर क्या होता है, और उसको हम लोग सार्वअंतर को कैसे निकालते हैं। आइए अब देखते हैं सार्वअंतर। देखिए सार्वअंतर या पदांतर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी सार्वअंतर या पदांतर। देखिए सार्वअंतर कैसे निकालेंगे, सार्वअंतर निकालते हैं किसमें, एपी में निकालते हैं समानांतर श्रेणी में। तो देखिए कैसे निकालते हैं सार्वअंतर, एपी में किसमें, एपी में जब A2 माइनस A1 यानी A2 माइनस A1 को सार्वअंतर या पदांतर कहते हैं। यानी अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे और जो हमको प्राप्त होगा उसी को बोलेंगे सार्वअंतर यानी पदांतर। यानी एपी में A2 माइनस A1 को सार्वअंतर कहते हैं, सार्वअंतर या पदांतर कहते हैं। सार्वअंतर या पदांतर किसको बोलेंगे, जब एपी में A2 माइनस A1 को क्या बोलेंगे, सार्वअंतर या पदांतर कहते हैं। इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल यदि 4, 8, 12, 16 ... एपी में हो तो सार्वअंतर ज्ञात करें, सार्वअंतर ज्ञात करें। देखिए सार्वअंतर कैसे ज्ञात करेंगे, जब A2 माइनस A1 करेंगे और जो हमको आएगा उसी को बोलेंगे सार्वअंतर। तो ई क्या होगा, A1, ई क्या होता है A2, A3, A4। A2 में से A1 यानी D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 में से 4 घटेगा तो 4 यानी D इज इक्वल टू 4 हम लोगों को क्या आ गया आंसर। तो यही रहा सार्वअंतर पदांतर। और सार्वअंतर पदांतर समानांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं, अनुक्रम श्रेणी आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।